हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 10.5 से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। अगर किसी ट्रेपीजियम की नॉन पैरेलल साइड्स आपस में बराबर है तो आप प्रूफ कीजिए कि वो एक साइक्लिक है, साइक्लिक ट्रेपीजियम है। क्वेश्चन में फिगर आपको नहीं दी हुई है, आपको सर्कल बना के इसके अंदर एक ट्रेपीजियम बनाना है। मैंने बनाया ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम वेयर ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी और सी डी को मैंने यहाँ पे पैरेलल दिखाया है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए डी और बी सी ये बराबर है, ऐसा आपको गिवन है। प्रूफ ये करना है कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम में क्वाड्रिलेटरल ही तो होता है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको इसको प्रूफ करना है। तो कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, उनका सम 180 डिग्री होता है। यानी अगर यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल सी मैं 180 डिग्री प्रूफ कर देता हूँ तो ये ए बी सी डी ये अपने आप ही साइक्लिक ट्रेपीजियम प्रूफ हो जाएगा। अब ए प्लस सी कर दूँ या मैं एंगल बी प्लस एंगल डी भी कर सकता हूँ, ये मेरी चॉइस है। दोनों करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक पेयर भी कर देते हैं ना तो बात बन जाएगी। चलिए ऐसा ही करते हैं इसके अंदर। तो क्वेश्चन करने से पहले इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी कि यहां से डी से नीचे की तरफ ये जो ए बी है यहां पे आपको परपेंडिकुलर बनाना है। इसका कुछ नाम रख देता हूं मैं, फॉर एग्जांपल ए। इसी तरह यहां सी से इधर एक परपेंडिकुलर डालना है, इसका नाम मैं एफ रख देता हूं। तो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं पहले। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ डी ई परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। ये दोनों मैंने परपेंडिकुलर्स डाले हैं। अब ऐसा करने पर ये दो ट्राइंगल तैयार हो गए हैं। ये छोटे छोटे पतले ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं ना, इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रेस प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रेस प्रूफ करने के लिए इन्हें ले लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल डी ई ए एंड ट्राइंगल सी एफ बी, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर मैंने देखा कि ये जो एंगल ई है और एंगल एफ है, अभी अभी मैंने कंस्ट्रक्शन डाली है, 90 डिग्री के होंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर्स है। तो लिखूंगा इसका एंगल ई इज इक्वल टू इसके एंगल एफ के बराबर और रीजन होगा ईच 90। दूसरी चीज, ये जो ए डी है और ये जो सी बी है, ये दोनों क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ये नॉन पैरेलल साइड्स है ना ट्रेपीजियम की, ये आपस में बराबर है, ये गिवन है। तो इसका ए डी और इसका ये बी सी साइड ये बराबर है, ये गिवन हो गया। तीसरी चीज, ये जो डी ई है और ये जो सी एफ है, इनकी जो लेंथ है ना ये बराबर होगी क्योंकि यहां पे डी सी और ए बी आपस में पैरेलल लाइंस है और पैरेलल लाइंस के बीच में हर जगह पर डिस्टेंस बिल्कुल सेम होता है। जैसे ये दो पैरेलल लाइंस है ना और डिस्टेंस हमेशा 90 डिग्री पर ही तो होता है। तो जब ये पता है कि ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये इसके डिस्टेंस ही हो गए, ये बराबर होंगे। तो इसका डी ई इसके सी एफ के बराबर होगा। रीजन में हम जरूर लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज सेम एवरीवेयर। हर जगह पे मैं थ्रू आउट जहां तक भी पैरेलल लाइंस जा रही है हर जगह पर आपका डिस्टेंस सेम होता है। अब यहां से तीन चीजें मिली मेरे को। ये तो हुआ राइट एंगल और ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है यहाँ पे क्योंकि ये 90 डिग्री है। ये एंगल ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल 90 डिग्री है, इसके सामने जो साइड होती है ये हाइपोटेन्यूज होती है, तो ये हाइपोटेन्यूज है और ये कोई साइड हो गई। यहाँ पे RHS रूल लग गया, तो देयरफॉर ट्राइंगल डी ई ए इज कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल सी एफ बी और रूल लगा यहाँ पे राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड वाला। ट्राइंगल कॉन्ग्रेस प्रूफ हो गए। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेस प्रूफ हो गए तो इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है
वो आपस में बराबर होंगे। यहाँ पे मुझे ए को और बी को लेना है। एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो इसका एंगल ए इसके एंगल बी के बराबर होगा। इसी तरह से यहाँ पे मैं कुछ नाम रख लेता हूँ, इतने एंगल का नंबर 1 और इस एंगल का मैं नंबर 2 नाम रख लेता हूँ। इसका ये वाला एंगल 1 इसके एंगल 2 के बराबर होगा। ये जो है ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो रीजन में हम जरूर लिखेंगे CPCT यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और इसका नंबर हम 1 रखेंगे। अब ये जो दो एंगल मैंने निकाले हैं यहाँ पे CPCT से, इनका मेरा आगे चल के यूज होगा। मुझे यहाँ से उठाना है नंबर 1 और नंबर 2 को। नाउ क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो मैंने ये लिख लिया यहाँ पे। अब इसी चीज के अंदर मैं अपने पास से दोनों तरफ 90 ऐड करूंगा, तो लिखूंगा एडिंग, ये मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि फ्रॉम 1 से लिया है मैंने, एडिंग 90 डिग्री ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ मैं अपने पास से 90 ऐड कर दूंगा, तो एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 90 डिग्री। ये बराबर क्यों रहेगा? क्योंकि खुद ही आपस में बराबर है, और किसी इक्वल चीज के अंदर जब हम कोई इक्वल चीज ही जोड़ देते हैं दोनों तरफ, तो रिजल्ट पे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो अभी भी ये बराबर ही रहेंगे। अब यहां पर एंगल 1 तो इतना है ये वाला, और इस 90 की जगह पे मैं लेफ्ट साइड में ये एंगल जोड़ सकता हूं, ये वाला, क्योंकि ये 90 ही तो होगा। जब भी लाइंस पैरेलल ये होती हैं, आपकी लाइंस पैरेलल होती हैं, तो ये दोनों एंगल्स मिलके 180 डिग्री के होते हैं, जिसमें से ये वाला मुझे पता है कि ये 90 है, तो ये भी 90 ही होगा। तो ये वाला एंगल 90 ही होगा इसके अंदर। इसका नाम मैं रख लेता हूं यहाँ पे EDC, इसका नाम है EDC। नेक्स्ट स्टेप में एंगल 1 प्लस एंगल EDC। इसी तरह यहां 2 को तो 2 ही रखूंगा, और 90 की जगह मैं ये एंगल का नाम ले लेता हूं, ये वाला FCD, एंगल FCD। अब इन दोनों को जब आप फिगर के अंदर देखेंगे तो एक पूरा एंगल तैयार दिखेगा आपको। देखिए एंगल 1 इतना सा है, पतला सा, और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, EDC। जब इन दोनों को जोड़ेंगे यहां से और यहां तक जो एंगल बनेगा वो बनेगा ADC। तो इस तरह बन गया एंगल ADC, और इधर एंगल 2 इतना है, और इसके अंदर FCD जोड़ा है आपने, तो यहां से लेके यहां तक, तो ये जो पूरा एंगल बना है ये बन गया है BCD, एंगल BCD। अब ये दोनों के दोनों एंगल अगर हम अकेला लिखे, सिंगल नाम लिखे, तो इसे हम एंगल D लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल D ही है ये, और इसे हम एंगल C लिख सकते हैं, और इसका रिजल्ट नंबर मैं रखूंगा 2। अब नंबर 1 में देखिए आप, नंबर 1 में आपने ये दिखा रखा है कि A इज इक्वल टू B है। ये 1 2 अब सारा भूल जाइए, सिर्फ इसके ABCD पर ध्यान दीजिए। नंबर 1 में आपने दिखा रखा है कि A एंगल जो है वो B के बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। नंबर 2 में दिखा दिया आपने कि एंगल C और एंगल D ये आपस में बराबर है। ये दोनों चीजें अब आपके काम आने वाली हैं। अब हम यहां पे लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि चारों के चारों एंगल मिलकर आपके 360 डिग्री के होते हैं। तो नाउ इसके बाद का स्टेप ये है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ये चारों ही मिलकर 360 डिग्री के होंगे। रीजन जरूर लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ आ क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए मेरे पास दो ऑप्शन है, मैंने आपको बताया था ना शुरू में, या तो A और C को आप 180 दिखा दें, या B और D को आप 180 दिखा दें। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले मैं ये डिसाइड करूंगा कि मैं दिखाना किसे चाहता हूं। तो मैं ले लेता हूं एंगल A प्लस एंगल C को दिखाना चाहता हूं 180 डिग्री। तो अब यहां जो A और B है ना, इन दोनों की जगह पे मैं A ही रख लूंगा।
तो एंगल ए प्लस एंगल ए। क्यों? क्योंकि ए जो है वो बी के बराबर है। इसी तरह से यहां मुझे सी चाहिए ना, तो यहां सी और डी, ये दोनों की जगह पर मैं सी ही रख लूंगा। क्यों? क्योंकि सी और डी आपस में बराबर है, जहां पे डी है मैं वहां सी लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये ट्वाइस ऑफ एंगल ए हो गया और ये ट्वाइस ऑफ एंगल सी हो गया, ये मिलकर 360 डिग्री। यहां दोनों में 2 कॉमन है, 2 बाहर ले लेते हैं। ये एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब सिर्फ अगर एंगल ए प्लस एंगल सी को यहां छोड़ेंगे तो ये जो 2 यहां मल्टीप्लाई में है ये इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से मिल गया एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस मैंने दिखा दिया कि एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री का है। अब ये क्या है? ये है अपोजिट एंगल्स। अब जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, अगर सप्लीमेंट्री हो वो 180 डिग्री के दोनों मिलकर, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है साइक्लिक ही होता है। लास्ट में आप अपना रिजल्ट लिख दें, बिकॉज सम ऑफ अपोजिट एंगल्स is 180 degree, therefore ABCD is a cyclic। ट्रेपीजियम लिख देता हूं मैं, ट्रेपीजियम ये ना इसका नाम, ट्रेपीजियम ABCD is a cyclic, ये साइक्लिक है। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।